अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, या जो हमारी मिलिट्री है, वो बेसिकली एक सियासी जमात के तौर पर बिहेव करती है। और ये बड़े अरसे से हो रहा है, बड़े अरसे से हो रहा है। और मुझे खास तौर पे उस वक्त बड़ी हैरत होती है रजा साहब, जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अदलिया को अवाम से दूर किया जा रहा है, या आर्मी चीफ कहते हैं कि मिलिट्री को अवाम से दूर किया जा रहा है। हालांकि बेसिकली बराह रास्त इन लोगों का अवाम से बराह रास्त का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बराह रास्त का कॉन्ट्रैक्ट अवाम का होता है स्टेट के साथ, पार्लियामेंट के साथ, अपने पॉलिटिशियंस के साथ, नो। और ये सब सर्वियंट अदारे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत रह के अपने फैसले करता है, वो आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक फैसले नहीं करता। और इसी तरह मिलिट्री को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, उन्होंने करने होते हैं अपनी जो चेन ऑफ कमांड है उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। जो उनके बॉसेस होते हैं, जो सिविल अदारे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन लोगों को सामने रख के ही यानी कि फैसले करने पड़ते हैं ये सारे लोगों को। लेकिन मैं वो जो बात जब की ना कि पाकिस्तान में मिलिट्री की स्टेक बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब अपना एजाज ने कुछ और तरह से निकाला, और मैं कुछ और तरह से कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली वो समझते हैं कि हम हैं सिर्फ, और हम ही इस मुल्क को चला रहे हैं। और जैसा कि ये जो करीम डैडी ने वजाहत की, लेकिन वो मिलती जुलती बात ही आर्मी चीफ ने की होगी जो रिपोर्ट हुई है। और सच्ची बात है कि सियासी जमातों ने, रजा साहब, हम अपने इसी प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि जब ये अमेंडमेंट्स कर रहे थे और जब इमरान खान को हटाया जा रहा था और पीडीएम एक गवर्नमेंट बना रही थी, तो उस वक्त हम कहते थे कि सियासी जमातों ने बहुत सारी स्पेस अपनी इस सारे खौफ की वजह से अस्टैर के, शायद उनका ख्याल था कि इमरान खान जनरल फैज के साथ मिलके पता नहीं क्या करने वाला है, लिहाजा इन्होंने फौरन करके तो वो जो फौज चाहती थी उनकी तो मदद कर दी। लेकिन अब आपने देखा कि जैसे केयर टेकर सेटअप बना है, ना तो मियां नवाज शरीफ कहीं नजर आ रहा है, ना आसफ जरदारी कहीं नजर आ रहे हैं, ना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, सारी स्पेस हाफिज साहब के पास है इस वक्त। हाफिज साहब मुकम्मल तौर पे टेक ओवर कर चुके हैं फाइनेंस। ये जो आप बात कर रहे थे, ताजरों से बात करनी, ताजरों के साथ साथ वो सियासी सतह पे उन्होंने, देखे ना, ये सारी जो टीम बनाई है अपनी, ये उन्होंने ही बनाई है। और उसमें सारे सियासतदानों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने सर्व किया है एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट को। अच्छा, अब आते हैं कि हाफिज साहब जो कहते हैं, जो कह रहे हैं, जो अपना विजन दे रहे हैं, जो अपना माइंड दे रहे हैं इस वक्त ताजरों को और मुख्तलिफ जगह पे जाके, क्या वो एक एम्बिशियस प्लान है उनका या कोई प्रैक्टिकल भी है? सवाल ये है। तो सवाल ये है कि वो इन्होंने तो कहा एजाज ने कि 50 बिलियन डॉलर का, वो कह रहे हैं नहीं, वो जो टोटल प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं वो 100 बिलियन डॉलर्स की प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि, और बड़ा हौसला है उनका, हम सऊदी अरब से एक दो बिलियन डॉलर जाके मांगते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब गए सऊदी अरेबिया, ताजरों से कहा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमें तो आपसे 25 बिलियन डॉलर चाहिए, 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी चाहिए, और 10 बिलियन डॉलर आप हमारे स्टेट बैंक में रखेंगे। कहते हैं फिर यूएई वालों को भी मैंने यही कहा। अब पता नहीं वो इनकी किन टर्म्स में बात मानेंगे। ये जो 3 शोबे जो डिफाइन किए गए हैं, एग्रीकल्चर, माइंस और आईटी, इसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए ये कह रहे हैं, वो होती है या नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, जो माजी रहा है पाकिस्तान का, कि ये 6 महीने जो उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी को जाके यरगमाल बना के जो मीटिंग की, और सारा स्टाफ उनके कमरे, वो फ्लोर नंबर 4 जो भी था वहां से हटा दिया, और जो उनके पास 90 दिन के लिए इलेक्शन के लिए जो उन्होंने कंसल्टेंसी मांगी थी वो भी वहां से रिमूव हो गई है। अलवी साहब भी खामोश हो गया, उनको चुप करवा दिया गया। ये जो 6 महीने है ना, इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये पानी टेस्ट करेगी, वाटर टेस्ट करेगी कि अगर उनकी सऊदी अरब ने और चीन ने बाजू पकड़ लिया और कुछ पैसे आ गए कि आईएमएफ के साथ जो हमारा स्टैंड बाई मुआहदा हुआ है, और हम पाकिस्तान जो है वो आईसीयू में है फाइनेंशियली, उसमें से अगर बाहर निकल गए तो ये सारा क्रेडिट हाफिज साहब लेंगे, और हाफिज साहब किसी ना किसी वजह से फिर इलेक्शन मुलतवी करेंगे और मार्शल लॉ लगा देंगे। अच्छा ब्रेक ला लो भाईजान। अच्छा ब्रेक ला लो। मैं ना
इस इलेक्शन उत्ते भी आना वा आजाज। लेकिन ये बताओ, जो सजाद साहब बात कह रहे थे कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, फर्स्ट करे 10-15 बिलियन डॉलर्स आ जाते हैं खजाने में इधर उधर, तो उसके बाद इलेक्शंस जो है वो ये कह रहे हैं सजाद साहब और बड़े और लोग भी कहते हैं कि जी इलेक्शंस तो फिर नहीं होने, फिर तो कम जड़ा है अगे लम्मा पै जाना है। ये आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मैं इसका जवाब ना दोनों है रजा भाई। अगर ये इंटरिम सिस्टम भी नहीं चलता और नाकाम हो जाता है और हम डिफॉल्ट पे चले जाते हैं, तो फिर भी इस बात की आर्गुमेंट दी जा सकती है कि जी फिर वो पूरा चीजें अपने हाथ में ले लेंगे और वो इलेक्शन नहीं होने देंगे। वो तो कहेंगे कि जी इलेक्शन से और डिस्टेबलाइज जो अनस्टेबल होगा एनवायरनमेंट। और अगर ये चल जाता है तो तब भी ये खतरा है। देखिए, अगर आपकी नीयत खराब हो ना, तो आप किसी भी सूरत कब्जा कर लेंगे। आपको याद होगा जो आखिरी मिलिट्री कू हुआ था मुशर्रफ साहब का, तो सज्जाद साहब को याद होगा, आपको भी याद होगा, मुशर्रफ साहब जब आए ना पहले साल में ही, तो पहले साल में अपॉइंटमेंट के बाद यानी 6 अक्टूबर को उनकी 1998 को उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो 6 अक्टूबर को उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो ये जीएचक्यू में जाके उन्होंने पहली मीटिंग मुशर्रफ साहब ने की कि वो किधर गए हैं, वो निकालो जरा एसओपी किधर है, वो कू वाले एसओपी किधर है। पहली मीटिंग जो जीएचक्यू में हुई थी वो ये की थी उन्होंने। तो देखिए, जिन्होंने करना होता है ना, वो कर जाते हैं। वो फिर ये नहीं देखते कि जी सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा। देखें, अभी अगर कोई सेन आदमी या वाइज आदमी देखें ऑलरेडी पाकिस्तान में मिलिट्री के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। पहले नवाज शरीफ साहब इस पे तनकीद करते रहे हैं, फिर उस तनकीद में एक बहुत बड़ा ओहो, निकाले गए, तो इमरान खान साहब ने उसमें इजाफा कर दिया और मुल्क तब भी नहीं चल रहा। इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, इंटरिम गवर्नमेंट से भी मुल्क नहीं चल रहा, जाहिर है पैसे नहीं है आपके पास। तो क्या, अगर विजडम का इशारा, विजडम की अगर बात की जाए, क्या अगर सियासतदान बड़ी सियासी जमातें मिल के भी और एक पॉपुलर जमात अकेले भी नहीं मुल्क चला सकी, इंटरिम गवर्नमेंट हैंड पे इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं चला सकी, तो मुल्क में क्या दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी अगर कोई मिलिट्री डायरेक्टली आ जाती है? मेरे ख्याल में मिलिट्री के अंदर भी ये थिंकिंग होगी कि वो पावर में इस तरह जो टेक ओवर करने की बात है वो ना करें। और वैसे आपस की बात है, उन्हें टेक ओवर करने की जरूरत भी क्या है? तो आप देखें ना, कौन सी सियासी जमात है जो मिलिट्री के साथ नहीं है? नाम ले मुझे किसी एक जमात का जो नाम ली जो उनके साथ नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिली हुई? क्या नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिली हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान तो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मैं आसिम मुनीर साहब से बात करना चाहता हूं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद हो। और लेकिन अगर पागलपन कोई करे तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। मतलब अगेन ये वही बात है।